सुनिए, प्रथमा पाठ, पहला पाठ है ना। मंगलम कुछ बुआ, मंगलम का अर्थ कुछ होता है बुआ, कल्याण। बोलिएगा, वेद के संख्या कितना है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के गो 4 गो, वेदांग के गो 6 गो, उपनिषद के गो 108 गो, पुराण के गो 18 गो, कुरान के गो 1 गो। अब सुनिएगा, कथा उपनिषद, सुनिए बउआ, अरे उपनिषद यह जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। वैदिक वांग्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांत्यान प्रकटयन्ति। कथा सुनिएगा बुआ, यह जो पाठ है ये वैदिक शास्त्र, वैदिक का ये अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है बुआ? प्रकट करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई बहन? नहीं। कथा सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधान त्यागीयते, और सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा प्रधान त्यागीयते, सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधान त्यागीयते। और सुनिएगा, सर्वत्र माने सभी जगह, और ईश्वर की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती। बोलिए, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? ईश्वर की महिमा सभी जगह गाई जाती। ईश्वर की आज जैसे जितने विद्यार्थी पूजा पाठ, आज 1 जनवरी है तो 1 जनवरी के पूजा पाठ किए होंगे तो ईश्वर का ध्यान लगाए होंगे, तो उनकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है, चाहे आप जहां भी हो, है ना। रास्ता में आए अगर मंदिर भेंट जाता तो आप ऐसे कर देते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे करते हैं कि झुकेगा नहीं? चलिए, मंदिर है चाहे कुछ हो। अब सुनिए, रे तेना परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। सुनिए ना, तेना परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। कहता वो पूरे संसार को आज अनुशासन में रखने वाले हैं। तो कौन है मेरे भाई बहन? परमात्मा। परमात्मा माने कौन? ईश्वर, भगवान। अरे सुनिए, ध्यान दीजिए, कहता है स एवं सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, स एवं सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। और बुआ सुनिएगा, कहा जाता है कि हम सभी का परम लक्ष्य यही होता है, ईश्वर को प्राप्त करना। हम सब उन्हीं को पाने में, क्या पाने के लिए क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। किनको पाने के लिए? ईश्वर को, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को पाने के लिए, है ना, क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। कहता है क्या? अस्मिन पाठे, इस पाठ में, अस्मिन पाठे माने इस पाठ में, है ना, परात्म, है ना, परमात्म परा उपनिषदा, है ना, उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। और इस पाठ में जो परमात्मा के बारे में जो दिया गया है, कहाँ से लिया गया है बउआ? उपनिषद से। इस पाठ में जो परमात्मा के बारे में जो दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद से लिया गया तो है ही है, ये क्या है? गद है कि पद है? पद। पद माने कोची कहने का मतलब कि माने कोची? गीत, संगीत, कविता, है ना, गीत, संगीत, कविता, श्लोक, मंत्र। ठीक है। पंच मंत्रा, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र शामिल हैं? 5 मंत्र शामिल हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र संकलित हैं। संकलित माने कुछ हुआ? शामिल। आप पूछेगा मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक शामिल हैं? तो 5 श्लोक बोलिए चाहे मंत्र बोलिए, दोनों क्या है? एक ही है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो 5 श्लोक हैं। श्लोक कहिए 5, चाहे मंत्र कहिए 5। लेकिन बोलेगा मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद हैं? तो 4। मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद संकलित? पूछेगा ऐसे कि मंगलम पाठ कति मंत्रा संकलिता सन्ति, तो कितने बोलेंगे? 5। बोलेगा मंगलम पाठे कति उपनिषदा संकलिता सन्ति, तो 4। मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद संकलित है? 4 है। अब कुल उपनिषद बोलेगा था 100, अरे कुल उपनिषद बोलेगा था 108। अब कुल मंत्र बोलेगा था, अब वेद बोलेगा था, वेदांग बोलेगा था, कुल उपनिषद। अब मंगलम पाठ में कुल उपनिषद 4। अब मंगलम पाठ में कुल मंत्र
अमंगलम पाठ गधात्मक है कि पदात्मक? अमंगलम पाठ कहाँ कौन शास्त्र से लिया गया है? मारेंगे दर्शन शास्त्र से। कौन शास्त्र? मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? महर्षि व्यास। महर्षि वेद व्यास। इनमें नहीं दिले हैं। महर्षि कौन हुआ? मंगलम पाठ के रचनाकार रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। क्लियर है यहाँ तक में? है ना दिक्कत? चलिए हिरण्मयेन पात्रेण सप्तसपितं मुखं तम पुष्णपादनु सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण सप्तसपितं मुखं तम पुष्णपादनु सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण सप्तसपितं मुखं तम पुष्णपादनु सत्य धर्माय दृष्टे। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। कौन उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से। हिरण्मयेन मन को चिबुआ। हिरण मन होता है कि हिरण्मयन मन बहुत सोना को चिबुआ। पात्र मने बर्तन। सत्य मने सत्य। सतस्य मने सत्य का। अपिहित मने ढका हुआ। मुख मने मुंह। सोना के बर्तन से, सोने के बर्तन से सत्य का मुख जो है वो क्या है? ढका हुआ है। सोने के बर्तन से सत्य का मुंह क्या है? ढका हुआ है। त्वम पुष्णपाविनु, क्या आप उस सत्य को देखना चाहते हैं? अरे बोलो ना जी, आप सत्य को देखना चाहते हैं? हाँ, तो कहता है त्वम पुष्णपाविनु सत्य धर्माय दृष्टि। अगर आप उस सत्य को देखना चाहते हैं तो कहता है सूर्य के प्रकाश कहता है ना सत्य धर्माय दृष्टि। अगर आप सूर्य सत्य को देखना चाहते हैं तो कुछ ही करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? है ना, सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। और सत्य को हटाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। उस ढक्कन को हटाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। जैसे नहीं समझे, जैसे कहा था कि हम सब सवेरे उठते हैं, बैठ जाइए, चलिए बउआ, अरे मेरे भाई बहन समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैया बोलो रे, सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? किसका मुंह? और सत्य को, उस सत्य को देखने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। हिरण्मय पात्र ने किस उपनिषद से लिया गया है? चलिए कोई दिक्कत ना। अब सुनिए। अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्ते जंतो निर्तो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सो के धातु प्रसादान में ही आत्मना। कहता बुआ अनोरणीयान महतो मह्यान, अनु से भी अनु, अनु से भी अनु, अनु से भी अनु, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, छोटे में घोटेलू। हाँ यही से लगल बा। अरे बाप रे, चलिए सुनिएगा ध्यान से बुआ। अरे सुनिए, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, छोटा से एकदम छोटा, अनु से भी अनु, है ना, वो क्या है? आत्मा। आत्मा मच्छर में भी है, आत्मा चींटी में भी है, आत्मा कीड़े मकोड़े में है, आत्मा हम में है, आत्मा आप में है, आत्मा सब में है। ठीक है ना? सुनिएगा। अरे कहता है अनोरणीयान माने अनु से भी अनु, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा कोची है? आत्मा। और वो महतो मह्यान माने महान से महान, महान से महान, महान से महान, बड़ा से बड़ा क्या है? आत्मा। बताओ, शेर है, ओकर कितना भयानक शरीर है, ओकरो में आत्मा है। हाथी है, ओकरो में आत्मा है। मनुष्य है, ओकरो में आत्मा है। मच्छर, ओकरो में आत्मा है। चुट्टी, ओकरो में आत्मा है। तो महान से महान कौन है? आत्मा। क्वेश्चन पूछेगा महतो मह्यान कह। अरे महतो मह्यान कह, आत्मा माने महान से महान कौन है? कहा माने कौन? आत्मा। लिखेगा अनोरणीयान कह, आत्मा माने अनु से भी अनु। अब उससे पूछेगा अनोरणीयान महतो मह्यान किस उपनिषद से लिया गया है? बोले कौन उपनिषद? कठ उपनिषद से। कहता है क्या आप उस आत्मा को देखना चाहते हैं? नहीं। अरे आत्मा को देखना चाहते हैं तो कहता है अगर अरे आत्मस्ते जन्तो निरतो गुहाया, अगर आप आत्मा को, रे मैया चुप सुनिए ध्यान से, यदि आप आत्मा को देखना चाहते हैं तो वो जो है आत्मा, वो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। वो कहाँ है आत्मा? हृदय में। बोलो आइए
आप ही का वेट कर रहे थे। अरे हम सोचे कि सब केक के साथ हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। सुनिए ध्यान से बउआ, अब सब लेकर आ जाएगा, फिर हैप्पी न्यू ईयर बोल देगा तो फिर यहाँ से लगा के फिर यहाँ लगा देंगे, यही चलते यहाँ रख ले। अरे सुनिएगा ध्यान से, अरे सुनिएगा, अरे सुनिएगा ध्यान से, अरे चलिए सुनिएगा वो ध्यान से, अरे सुनिए, अरे बुआ कहता है सुनिए, आत्मा जो है वो कहाँ निवास करता है? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। मैया आत्मा का निवास कहाँ है? प्राणी के हृदय रूपी। बोलो इतना कट जाएगा तो मर जाएंगे? यहाँ घाव हो जाएगा तो मर जाएंगे? नहीं, ये कट जाएगा तो नहीं मरेंगे, ये कटेगा तो मर जाएंगे, ये वाला नहीं। लेकिन अगर यहाँ से बउआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर कुछ भी दिक्कत हो जाएगा तो मामला दिक्कत है, ऐसे नहीं। अरे हाँ मारेंगे तो बड़ा। चलिए अरे सुनिए ध्यान से, अगर आप उस आत्मा को देखना चाहते हैं तो वो आत्मा कहाँ रहता है? जीव जंतु के प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। आत्मा का वास कहाँ होता है बुआ? प्राणी के हृदय रूपी गुफा में, जीव जंतु के हृदय रूपी गुफा में। अब सुनिए, अरे बताइएगा हृदय है ना, देखते हैं बउआ हमनी सब में हृदय है, और वही बउआ मर जाने के बाद में शरीर रहता है, लेकिन शरीर से कौची निकल जाता है? आत्मा। लेकिन ओकरा साइंस कोची कहता है कि दिल का धड़कन क्या हो गया है? बंद हो गया। दिल का जो धड़कन है वो क्या हो गया? बंद हो गया। और वही बंद होना समझे कि आत्मा क्या हो जाना? शरीर से निकल जाना। देखिएगा कभी कभी हाथ पैर छूते हैं तब फक 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 करता है, नहीं भूख भूख करता है ना। अरे बुआ जगह कहते हैं नब्ज चालू है, बोलते हैं ना कि नब्ज चालू है अभी। सुनिए, अरे कहता है आप सुनिए, बोलिए छोटा से छोटा कौन है? महान से महान, बड़ा से बड़ा। आत्मा कहाँ रहता है? बोले रे प्राणी के हृदय रूपी। क्या आप उस आत्मा को देखना चाहते हैं? तो कहता तम कर तू वित्सो की, अरे तम कर तू पश्यति वित्सो के धातु प्रसाद नहीं है ना, आत्मा नहीं आत्मा। कहता अगर आप उस आत्मा को देखना चाहते हैं तो आपको वित्सोखी पुरुष बनना पड़ेगा। कुछ बुआ वित्सोखी, और वित्सोखी किसको बोलते हैं? जो इस संसार के सारे मोह माया से क्या हो? मुक्त हो। अभी आप घर से निकलते होंगे ताकि बुआ खा ले, बुआ मम्मी तो पापा तो भाई तो दीदी तो बहन तो हैप्पी न्यू ईयर। अरे सुनिए, अरे ओकरा नहीं भेजे है तो ओकरा नहीं भेजे है तो वो नहीं भेजेंगे तो वो उदास हो जाएगा तो ओकरो ला भेज देते हैं। अरे सुनिए ध्यान से, अरे चुप, अरे मैया सुनिएगा ध्यान से। तो हमने सब के सवेरे हैप्पी न्यू ईयर भेजी किए, वो हमरा ही भेजा हम ओकरा ही भेजे। अरे सुनिएगा तो, अरे ये सब सुख सुविधा है कि नहीं है? अरे चुप सुनिएगा, कोची हो सुनिएगा। अरे हम सभी जो हैं मोह माया के जाल से क्या है? बंधे हुए, छुटकारा थोड़ी है। हम सभी मोह माया के जाल में क्या है? बंधे हुए हैं। भैया बहनी, बेटा बेटी, पोता पोती, मामू मामी, चाचा मौसी, फुआ नानी। अरे वाह, चलिए सुनिए ध्यान से। अरे लड़का सुनिएगा, अरे तो कहता कुछ हुआ कि हम सभी क्या हैं? एक दूसरे से रिश्ता से क्या है? बंधे हुए। और वही रिश्ता हम सबके क्या है? मोह माया के क्या है? जाल है। और अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं, आत्मा को देखना चाहते हैं, अरे पीछे, अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं, आत्मा को देखना चाहते हैं तो आत्मा को वही व्यक्ति देख सकता है जो क्या होगा? वित्सोखी होगा। क्या होगा? वित्सोखी होगा। क्या होगा? और वित्सोखी उसे कहते हैं जो इस संसार के सारे मोह माया से क्या हो? मुक्त हो, उसे किसी चीज की जरूरत न हो। अब सुनिए, बोलो अनोरनियान मातो मयान कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते नानृतम सत्येर पंथा विततो देवयान। सुनिएगा बुआ, कहता सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते माने सत्य की क्या होती है? जीत होती है। नानृतम, असत्य की जीत नहीं होती है। कहा गया सत्य के मार्ग पर चलिएगा बउआ तो कुछ ही होगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अरे मैया पीडीएफ आप ही ले रहे हैं तो कहना लिखे था, सब लिखल है।
चलिए अरे सुनिएगा, सत्यमेव जयते, सत्य की क्या होती है? अरे बोलो रे, किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी हार होती है? असत्य की। सत्य का रास्ता बउआ, अरे सुनिए, सच्चाई के मार्ग पे चलिएगा ना तो आपको बड़ी कष्ट होगा। कहा गया, सच बोले जे मारल जाए, झूठ बोले जे लड्डू खाए। समझे? अभी के डेट में अभी ऐसा है, हम आपको कुछ बोले कि जीवन में बउआ कभी कभी छल नहीं न करिएगा, छल नहीं करिएगा तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। और अगर सही काम करने के लिए छल किया जाए तो उसे छल नहीं कहते हैं। जैसे भगवान प्रभु श्री राम है ना, किसको मारने के लिए? रावण को मारने के लिए रावण के भाई को क्या कर लिए? मिला लिए। अरे लड़का नहीं मिला लिए, अरे लड़का मिला लिए ना। अरे मिलाए कि नहीं मिलाए? छल पूर्वक चाहे कैसू मिलाए, मिलाए कि नहीं मिलाए? बाली को मारे, अरे बाली को मारने के लिए किसका सहारा लिए? सुग्रीव से। आज सुग्रीव से बउआ उससे बाद में छिप के मारे कि नहीं मारे बाली के? तो कोची किए? छल किए कि ना किए? श्री कृष्ण भी क्या किए हैं? छल किए। जैसे आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं और हल्का फल्का कोई में से चीटिंग कर लिए, चाहे क्वेश्चन चोरी करके लिखे लिए, तो पाप हो गया नहीं। अरे लड़का, मान ले कि कोई एग्जाम किसी का नौकरी हो रहा है, अरे या किसी, अगर किसी का जिंदगी आप झूठ बोल रहे हैं, किसी का जिंदगी बच जाता है या किसी का जिंदगी बन जा रहा है, तो झूठ उसे झूठ बोलेंगे? नहीं, उसे पाप नहीं बोला जाता है। तो कहा गया बुआ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ठीक है ना? अरे सत्य के रास्ता पर चलिएगा बउआ। बोलिए, किसकी जीत होती है? किसकी हार होती है? असत्य की। बोलिएगा, सत्यमेव जयते, है ना? किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडा। कौन उपनिषद? मुंडक उपनिषद किताब है ना हो। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, नानिरितम, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है लेकिन असत्य की नहीं। कहता सत्य न पंथा विततो देवयान। बउआ, सत्य का मार्ग कहाँ तक फैला हुआ है? देवलोक तक। अरे सत्य का मार्ग कहाँ तक फैलल है? देवलोक तक। जानते हैं, कोई आदमी देखिएगा, जो आदमी झूठ बोल दिया, कुछ चोरी करता है, अरे गलत सलत करे, बड़ी कभी कभी देखिएगा ना, वही आदमी खुश रहता है। अरे आज जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे बड़ी क्या होता है? तकलीफ होता है। अरे सुनिए, ध्यान दीजिए बुआ, लेकिन हाँ, आज न तक कल जो गलत काम कर रहे हैं उसका परिणाम गलत निकलेगा। थोड़ा कुछ बोले, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य के मार्ग पर चलिएगा, थोड़ा बड़ा तकलीफ होता है। सुनिएगा ध्यान से बुआ। अरे बोलिएगा, किसका मार्ग देवलोक तक फैला हुआ है? सत्य का। सत्य का रास्ता कहाँ तक फैलल है? देवलोक तक। अभी न कि वहां से मानव से सोचे बोले कि जाई थी, सत्य के रास्ता पे चली थी, ऐसा नहीं है ना। छुट्टी हुआ यहाँ से मखदूमपुर जा रहे थे, बोले कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। सुनिएगा बुआ, रे सत्य का किसकी जीत होती है? अरे बोलो, किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी हार होती है? सत्य का रास्ता कहाँ तक फैला है? कथा येना क्रम यंत्रीस्यो हप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। सुनिए बुआ, येना क्रम यंत्रीस, है ना, रीस्यो हप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। और कहते वो, अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्य की कामना करते हैं, सत्य की मार्ग पर चलते हैं, सत्य की कामना करते हैं, और कहता है कि यत्र मन वो कोची यहाँ, है ना, तत् सुनिएगा, सतस्य परम निधानम। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलिएगा तो देवलोक को प्राप्त करिएगा और आपका जीवन क्या हो जाता है? धन्य हो जाएगा। सुनिए ध्यान से बुआ, सत्यमेव जयते, सत्य की क्या होती है? जीत होती है। किसकी हार होती है? किसका मार्ग देवलोक तक फैला है? सत्य का। कौन मार्ग पर चल करके बउआ ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? सत्य के मार्ग पर। यह किस उपनिषद से लिया गया है? बोलो रे। सुनिए, कथा यथा नदस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। ये जो ऐसे है ना टेढ़नियन, वो पलूस में पढ़ाए थे, हिंदी में पढ़ाए थे। सुनिए, अगर आप पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं? अरे यथा नदस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय
अरे सुनिए, यथा नभः स्यंदमाना समुद्रे, ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक। कहता है कि जिस तरह से नदियां, सुनिए ना, यथा मने जैसे, यथा मने नधा मने नदी, स्यंदमाना मने त्याग, समुद्र मने समुद्र में। कहता है सुनिएगा, जिस तरह से नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है। ये बता बुआ, अगर नदी गंगा नदी का पानी है, यमुना का पानी है, तो जब तक पानी नदी में है तो उसका नाम रहता है, नहीं रहता है कि नदी का पानी है। लेकिन अगर वही नदी का पानी कोई जाके समुद्र में मिल जाए तो समुद्र तो अथाह पानी है, उन्हें पता है कि कौन नदी के पानी है ही नहीं ना। कहा था कुछ हुआ कि जिस तरह से नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके, जिस तरह से नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है। अस्तम गच्छन्ति, सुनिएगा बुआ, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, विहाय मने छोड़कर, विहाय मने छोड़कर, नाम रूपे मने नाम रूप, नाम और रूप दोनों है ना, गच्छन्ति मने चले जाना। बुआ बोलिएगा, नाम और रे समुद्र में कौन मिल जाती है नाम रूप त्याग के? नदियां। नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में कौन मिलती है? नदियां। और किसमें मिल जाती हैं? समुद्र में। यथा नभः स्यंदमाना समुद्रे, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कहता बुआ, यथा नभः स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस तरह से नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है। बोलो रे, यथा मने जैसे, तथा मने वैसे ही विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम परमात्म परा पुरुषमुपति दिव्यम। सुनिए बुआ, जिस तरह से नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी तरह से, तथा माने वैसे ही, ठीक उसी तरह से विद्वान व्यक्ति, विद्वान लोग भी अपना नाम और रूप को त्याग करके ईश्वर में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। अरे सुनिएगा, ध्यान दीजिए। अरे ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। सुनिए ध्यान से बुआ। अरे चलिए सुनिएगा, बुआ बुआ, चलिए सुनिएगा ध्यान से, बोलिएगा। अरे यथा, बोलिएगा, यथा नभः स्यंदमाना समुद्रे अस्ति गच्छन्तम अस्तम गच्छन्तम नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तम परमात्म परम पुरुषमुपति दिव्यम। सुनिएगा, जिस तरह से, अरे भैया, जिस तरह से नदियां अपने नाम और रूप को क्या करके, त्याग करके किसमें विलीन होती है? समुद्र में। ठीक उसी तरह से विद्वान लोग भी, विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में, नहीं, ईश्वर में क्या बुआ? विलीन हो जाते हैं। नारायण नारायण। ये बता, अगर मान लिया जा रहा बुआ, हम अभी ब्याह शादी तो नहीं हुआ, अरे 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 सुनो न रे, हम अगर घर परिवार सब को छोड़ दें, सुनो न रे, आज सब के छोड़ करके बुआ और ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाए तो कोची बोलेगा उसको? जिस तरह से नदियां अपने नाम और रूप को कोची करके, त्याग करके विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से बुआ ऋषि मुनि भी, है ना, विद्वान लोग, ऋषि मुनि नहीं, जो विद्वान होते हैं उस संसार रूपी मोह माया के जाल से मुक्ति पा करके बुआ और किसके भक्ति में लीन होते हैं? भगवान के भक्ति में। हम कल छोड़ के ईश्वर के चल जाएंगे, ईश्वर भी जाएंगे और तो सबसे मुक्ति हो जाएंगे और फिर कोई के नहीं नाम लेंगे, है ना, अपना एगो लेंगे, लोटा लेंगे, कमंडल लेंगे, है ना, बोले नारायण 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 नारायण। अरे ठक मारेंगे बेटे के लुया, बोले क्या हुआ बालिके? चलिए अरे बच्ची, हाँ बोलेगे बच्ची अभी तुम अरे बढ़िया से पढ़ाई करो बच्ची। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में बुआ? अरे कोई दिक्कत यहाँ तक में? अरे लड़का फिर देखा भी यही है तो नहीं। चलिए अरे सुनिएगा, ध्यान दीजिए।
सुनिए, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम संप्रस्तात्। अरे वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम, अरे आदित्य वर्णम तम प्रस्तात्। कहता है सुनिएगा, ये जीवन का सबसे महान सत्य है। हम सभी को परम पुरुष वही है, भगवान आदित्य। आदित्य माने कौन बुआ? सूर्य। आदिगा वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसम, आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। जीवन का सबसे परम पुरुष कौन है? आदित्य। आदित्य माने कौन? सूर्य। अरे हम पर लड़का तो सब जा ले जाए छठवा घाटा पर, तो जाए थो आ गिर जा ले तब सब भैया गिर तो गोड़ लगी था, यानी कि दौड़ को उठा भी था, है ना। सुनिएगा, अरे कोई उठा भी थे, ये नहीं करा, अब वो आदमी यहाँ गिर गए। अरे सुनिएगा, तो अरे किनको आदित्य मैंने कोची सूर्य दम, वो आदमी में बुआ दम भगवान दम अच्छा अगर कोची बोलते कपड़वा फिचला दम सबको झूठो झूठो हल्का हल्का लाठी चाव पी दे, अब कपड़ा से मुंह तक तो पहुंचाए के ये मंगे है तू पछवा ले आ जल्दी तू पछवा ले। अरे ए सुनिएगा ना, अरे सुनिएगा ना, नो अरे सब कोई मिल के आए, अरे सब को मिलके तू छुई सब मिलकर प्लीज सुनिएगा, ध्यान दीजिए बहू। अरे सुनिएगा, अरे ध्यान दीजिए। अरे आदित्य मैंने कौन बउआ? सूर्य, है ना। आदित्य मैंने कौन चीज? वही बोला गया कि आदित्य हो ना सा, है ना, मारा बउरे सुगावा लेठा से असुगा गिरे तुझा। सुनिएगा, मुरझाए रे मुरझाए। सुनिएगा, ध्यान दीजिए, बोलिएगा जीवन में सबसे परम पुरुष कौन है? परमात्मा कौन है? सूर्य। आदित्य मने उस वही ना बुआ। हम सब सूर्य के क्या करते हैं? उपासना करते हैं। सवेरे सवेरे अगर आप उठते हैं तो अगर सूर्य पे नजर पड़ता है तो ऐसे करते होंगे, करते कि नहीं करते हैं? कोई दिखा के करते हैं तो फिर कोई ऐसी करते हैं, ऐसी करते हैं। चलिए अरे सुनिएगा ध्यान से, अरे सुनिए ध्यान से। अब कहते हैं तमेव विदित, अरे तमेव विदित वाति मृत्युमेति नान्य पंथा वितते अन्याय। जीवन का सबसे परम सत्य है, इस धरती पे आए हैं तो हम सबको एक बार क्या करना है? मरना है। ये क्या है? मृत्यु लोक है। ये कुछ है? मृत्यु लोक है। ये जीवन का सत्य बस यही है कि बउआ आए हैं तो एक दिन कुछ करना है, जाना है। कहा गया कुछ कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, कि क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। यही चलते हम कमा के सबके देते हैं, समझे? चलिए सुनिएगा, ध्यान दीजिए। अरे सुनिएगा, हाथी बटे सुनिएगा ध्यान से बउआ। अरे बोलिएगा जीवन का सबसे परम पुरुष कौन है बउआ? सूर्य है। बोलिए वेदाहमेतम पुरुषम महांतम कौन उपनिषद से लिया गया है? श्वेता वेदाहमेतम बउआ पुरुषम महांतम। सुनिए वेदों को पढ़ने के, सुनिए ना, वही बोला गया है कि वेदाहमेतम। सुनिए, अरे लगा कुछ बोला है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, है ना। वेदों को पढ़ करके बुआ जो वेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और कहता आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, माने आदित्य माने कौन? सूर्य। सूर्य सबसे परम पुरुष, सबसे परम अगर है तो कौन है बुआ? परम है। कोई बोला तमसा, तमसा माने तपस्या करके जो पाते हैं वो सबसे परम कौन है? आदित्य है। तमेव विदित वाति मृत्युमेति, और जीवन का सबसे सत्य यही है कि मृत्यु आपको प्राप्त होगा। मृत्यु क्या होगा? प्राप्त होगा। यहाँ पे जितने लोग हैं हम सब एक दिन मर जाएंगे, ठीक है ना बउआ। लेकिन अरे हम होती गरीब बुआ बूढ़ा हो जाएंगे, आप पुल पर बैठा रहेंगे और टेम्पू से आप लोग उतरिएगा तो बाल पक्का रहेगा, पोता पोती साथ चलिएगा, ध्यान से बउआ। अरे हम बोलेंगे कि कहाँ, चलिए अरे ध्यान दीजिएगा, अरे सुनिएगा। अरे नाना, नाना माने बुआ नान्य,
नान्या पंथा वितते अन्याय। अरे मैंने सुनिए, देव ईश्वर को पाने के लिए बुआ एक से कई प्रकार के क्या हैं रास्ते हैं। इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हुआ। चलिए ऑब्जेक्टिव की किताब ला तो बुआ, लव। चलिए बउआ इसमें से देखते हैं कौन कौन नहीं पढ़ा है, कौन कौन बात पढ़े। नंबर भैया 119 कितना 119 हवा में 123 दे अरे पहला रितस्य का पद का अर्थ कुछ होता है बउआ, अच्छा छोड़ो। सतस्य एगो हो गया, सतस्य मुखम के ना है ना पात्रेण अपहितम। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, कुछ सब हुआ। एक ऑब्जेक्टिव अभी तक से हुआ नहीं बना। जीवों के शरीर, अरे सुनो रे, जीवों के शरीर रूपी में क्या छिप हुई है, रक्त वायु की ज्ञान की आत्मा। आत्मा सुनिए यथा, देखिए जानते हैं जो क्लास आएंगे तो खाली सुनेगा तो नहीं याद हो जाएगा रे बुआ, और सुनबो नहीं करेगा तो कलम गिरा के बजरंग बली के नाम लेके सी पर गिर रहे हो। सी पर कुछ ज्ञान है लेकिन तो सही होते ऐसे पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। कम से कम आप क्लास डेली आइएगा तो सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। ये सब जो चैप्टर है ना आपको, अरे संस्कृत हिंदी है ना, केवल स्टोरी है, कहानी है, ये तो सुनिएगा याद हो जाएगा। बोलिएगा अरे यथानधस्यन्दमाना, बोलो केमा श्लोक है, यथानधस्यन्दमाना चौथा किस है ना, कथा यथानधस्यन्दमाना डॉट 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 पुरुषमुपति दिव्यम पधांस, पधांस ना है है ना, किस उपनिषद का है, बोलिए कठ उपनिषद, ईशावास उपनिषद, मुंडा की श्वेता श्वेता। केना पंथा, सुन रे, केना पंथा विततो देवयान, देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है, धर्म से, पात्र से, सत्य से कि आत्मा से। माने माने देव देव, अरे बुआ माने कोची देव, देवयान माने कोची, अरे देवयान माने देवलोक। देवलोक का रास्ता कोची से पाएंगे, सत्य से ना। सुनिए कहता बुआ अत्यति माने, अच्छा ये सब मीनिंग लिखवाया पड़ेगा ना। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, बोलो रे, एकदम याद रखिएगा। पहला एकदम डायरेक्ट में कि पहला कौन उपनिषद है, दूसरा कठ, तीसरा चौथा मुंडक, पांचवा सूत्र। बोलो पहला ईशावास, दूसरा पहला ईशावास, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो बात बताए, देखो कैसे याद कैसे करें, बता पहले आई यति कि ना थी, आई यति ना, और सुना रे पहले आती कोची, पहले कोची आता आई, तब पहले आ गए ईशावास है, लेकिन आइले आई त ई के बाद में कोची थी, ई के अन आह के अंत को शुरू थे क, तब फिर हो गई क, तो दूसरा कोची हो गई कट, आ तीसरा चौथा, तो तीसरा चौथा तो एक के है, तो बोलो क ख ग क ख अंग च छ ज य ट ठ ड न त थ द न प फ, त प फ ब म, त पांचवा कोची हुआ मुंडक, तो चौथा तीसरा चौथा कोची मुंडक, आ म का कोची य र ल व त ला बि स, तो होले 5 गो ना लाए। अरे बोलो पहला नंबर ईशावास, दूसरा नंबर कर, तीसरा चौथा, अब पांचवा कोची। ये समझ में नहीं आया, अरे लड़का देखो, अरे जानते हैं आपको अरे सुनना, आपको आज नहीं याद है, जब 14वां पढ़ावेंगे तो पहला गोल हो जाएगा, समझे, जब 14वां पढ़ावेंगे तो पहला गोल हो जाता है, फिर हिंदी पढ़ावेंगे तो 3 4 5 सब गोल हो जाता है, समझे। सुनिएगा ध्यान दीजिए। तो बोलो बुआ पहला नंबर ईशावास, दूसरा नंबर, तो बोलो आई के बाद में क ख आते कि ना थे, तो फिर क ख बाद में कोची थी प फ ब म, और फिर कोची थी तलाबी स। तो पहला नंबर ईशावास, दूसरा नंबर कट, तीसरा नंबर मुंडक, चौथा नंबर मुंडक, पांचवा नंबर श्वेता श्वेता। कोई दिक्कत ना ना। चलिए बोलिएगा बउआ, अरे सुनिए ध्यान से। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, देखिए आगे ना, पदात्मक गधात्मक, गधात्मक पदात्मक दोनों की तुकात्मक कोची दल है, पद की गद, पद माने
हाँ, गद मने गदगद मने बउआ कहानी इसवन। अब पद मने कहानी के उल्टा कुछ थे कविता। अब सुनिए, मंगलम पाठस्य रचनाकार कयस्ति। अरे बोलो रे, मंगलम पाठस्य रचनाकार कयस्ति। बोलो कौन है? चाणक्य हैं, भवभूति, महर्षि व्यास कि महर्षि वाल्मीकि? अगला, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा की, साहित्य की, परमात्मा के अनुसार कोई नहीं। बोलिएगा, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। मन सुनिएगा, उपनिषद में किसकी महिमा गाई गई है? बोलिएगा, स्व विषय के माने अपने विषय के, कि परम पुरुषस्य के, कि देव पुरुषस्य के, कि परम पुरुष न पर पुरुषस्य की परम पुरुषस्य? परम पुरुषस्य ना। बोलिएगा रे ध्यान से, परम हो गया दूसरा, पर माने दूसरा, परम माने भगवान, ठीक ना? सुनिए, बोलिए, स्व माने अपना, स्व माने देव माने देवता, है ना? पर माने दूसरा। अब परम, एक परम के ना बात कर ले है। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। बोलो रे, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। माने मंगलम पाठ माने पाठ में, कति माने कितने, मंत्रा माने मंत्र, संकलिता माने शामिल है, संति माने है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र शामिल हैं? मंत्र बोले चाहे श्लोक बोले, कोई दिक्कत? चलिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो पहला नंबर ईशावास्य, दूसरा नंबर कंठ, तीसरा नंबर, तो तीसरा चौथा मुंडक है ना, तो मुंडक से बोले हिरण्मयेन पात्रेण डॉट 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 दृष्टि। यह किस मंत्र का उपनिषद उद्धत है? बोलो, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? देखिए, हिरण्मय दिले है, सोना न दिले है, मिरिगमय दिले है, रजतमय दिले है, ताम्रमय दिले है, तो कोची हिरण्मय ना। मातो मयान का आत्मा, आनोर नियान का छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, बुच्ची को बुच्ची, बुच्ची से बुच्ची। अरे कौन है बुआ? आत्मा। आज छुट्टी है, आज लाइव क्लास छुट्टी है। बोलो, अरे आज 1 जनवरी है, सुनिए ध्यान दीजिए। अनोर नियान माने छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, अब बुच्ची से बुच्ची, कौन है बुआ? आत्मा। अब बड़ा से बड़ा कौन है? आत्मा। किम जयंती न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है? बोलो रे, आय सत्य की, क्या सत्य की? कह महतो मयान अस्ति। अरे बोलो बुआ, कह महतो मयान अस्ति। रोशन भैया के तरफ से बुआ सभी विद्यार्थी को नए साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, अरे सुनिए, चलिए सुनिएगा बुआ। अरे सुनिए ध्यान से, अरे चुप सुन ध्यान से। कुछ खराब चीज थोड़ी है, सुनिए। अरे बोलिए, महान से महान कौन है? और बोले किम जयते, सत्यम असत्यम क्रोधम की मोह, किसकी जीत होती है? बोलिएगा, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? बोलो रे। अरे स्वर्णमय माने, स्वर्ण माने सोने के, पात्र माने बर्तन, सोने के बर्तन से किसका मुंह ढका हुआ है? देखिए सुनिए, पहले परीक्षा में जाइएगा तो है ना, उड़बुड़ हड़बड़ हड़बड़ नहीं, आराम से दम क्वेश्चन पढ़ पढ़ के समझ के बनाइएगा। एक सुनो, एक राउंड नहीं, 3-4 राउंड चलना है। पहला बार मान ले कि 100 क्वेश्चन भेटाएगा तो आपको जो सबसे पहले यहाँ 1 से शुरू करना है। इसमें हो सकता है 1 से लेके 34 तक नहीं बन रहा था, गरियावे नहीं लगना। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसा हो सकता है कि 1 से लेके अब 15 तक आपको समझे में नहीं आ रहा है, आपको दिमाग लाए पड़ेगा। अरे अब आगे गए बउआ तो दम 5 क्वेश्चन फिर हल्का मिला, सुन रे अब फिर लगातार भारी मिलेगा। अब पीछे एकदम 52-53 से जा रहे हैं, 62 से तो खाली हल्का क्वेश्चन है। तो दिमाग से अब वो ऐसा हो सकता है कि आप 1 राउंड में गए लगातार रनिंग में
तो हो सकता है यानी कि 20 क्वेश्चन बना तो 20 क्वेश्चन टिक लगा दीजिएगा, 20 क्वेश्चन को रंग दिए समझ समझ के, गलती नहीं, एक गलती नहीं, क्योंकि एक गलती एक नंबर है कि नहीं। आप फिर रंग लिए तो 20 को तो रंग आ गया, दिमाग कुछ हल्का भी लगेगा, अरे तो फिर उल्टा राउंड मारना, समझे, फिर दूसरा राउंड मारिएगा, आप फिर दूसरा राउंड में कोचिंग करिएगा, तब रंगिएगा, अरे तब हल्का दिमाग, जेकरा में दिमाग लगाए पड़े, अरे जोन क्वेश्चन में दिमाग लगावे पड़ जाए वो क्वेश्चन में टच मत करिएगा। अब डायरेक्ट पूछेगा बुआ कि मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद हैं, तो अगर आप भुला रहे हैं 108 की 4 108 की 4 तो छोड़ देना, इन्हें की कलम गिरा के न मार रही जब रंगी जमा कर दे सकते, सुनिए ध्यान दीजिए, अरे सुनिएगा, अगर आएगा बुआ, अरे वो ये महान से महान कौन है, तो ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ना, अरे सुनिए, आज पढ़े ना आप 10 साल के बाद आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि महान से महान कोची है आप, अरे ई क्वेश्चन भेटा जाए तो तुम तुरंत मारना है, लेकिन वो लगे ऐसा कि कह महानतम अस्तित्व, दिमाग लेके कह मन, तो रुकना नहीं, वैसा अगर क्वेश्चन भेटा है ना तो पहले आगे बढ़ो ना, अरे आओ आगे इंतजार कर रहा है, और अगला क्वेश्चन कोची कर रहा है आपका, वेट कर रहा है, वो आगे तो बढ़िए। आज जितना क्वेश्चन हल्का भेटा है पहले उसी क्वेश्चन को बनाइएगा, अरे कम से कम आपको एक राउंड नहीं 2-3 राउंड मारिएगा, तब जाके सोचे, ग्रामर पर दिमाग लगाइएगा बुआ, अरे सुनो, अब आयत की बालक शब्द के 7वीं विभक्ति के बहुवचन में क्या होगा, तो पूरा बेचारा के पहले बाल से लिखे पड़ते, नहीं याद है तो लिखना पड़ जाएगा, अरे अब सुनो, आयत की साधु शब्द के तृतीया विभक्ति के द्विवचन में क्या होगा, अब याद है इतना कंठस्थ, अरे लगी थे कि पढ़ ली है, हम सुनना लगी थे कि पढ़ लिए, तो साइड में आप कोची करेंगे, साधु सब लिखेंगे, अरे पगला साधु तू क्या लिख रहा है, साधु छोड़ो बाद में करना, पहले जो किताब है देखो, संस्कृत चाहे हिंदी चाहे कोई पेपर में वही बच्चा बढ़िया नंबर उठाता है, जो सबसे पहले क्वेश्चन जो हल्का लगे वही पहले बना लेता है, और जो भारी लगा उसको छोड़ते जाइए, फिर छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, अब वैसे कर जाइए ना तो आपको हल्का हल्का क्वेश्चन 50 को नहीं मिलेगा, हल्का, अरे हल्का हल्का क्वेश्चन आपको क्या को मिलेगा, 20 25 को, तब 25 को तो रंग आ गया, फिर दूसरा राउंड मारिएगा तो फिर 10 को रंग आ जाएगा, तब फिर 10 तो 35 को हो गया, अब बचा कितना 15 को, तब 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जेकरा में मेहनत करके बनाना पड़ता है। बालक सत्या तो कि आ जाएगा इसे कि इसमें सती आएगा, दृश्य सती दृश्य सता में किस लकार है, तो ओकरा में लीट लकार हो जाते होते कि ना होता है ना, तो वहाँ पे माइंड लगा पड़े कि हाँ यहाँ पे कुछ है, तो 5 क्वेश्चन ऐसा आता है, तो बिया उलबुला के नहीं मारना, नहीं कि मार ना जय भगवान मार देती, अब आगे घर आके देखी थी तो सबके पहले बना नहीं ना, तो कि सब बना दिली, यहाँ देखी थी तो हम तो अपने यहाँ पे हृदय कर रहा है कि नहीं, तुम तो गलती कर दिया है, लेकिन घरे वाला के नहीं कुछ बोल रहा है, तब तो चल गया, कॉपी कुछ उपाय है, इसीलिए रे बता दे पहले ही, अब फिर घरे कहता लेकिन कि खूब पढ़ लिए पापा, लिख लिए, लेकिन नहीं नंबर हुआ, वो भी आ गया, तब बर्दाश्त करो, जीवन में धैर्य बनाए रखिए, सब बढ़िया हो जाएगा। अब ये ना कि बहू, अरे ऑब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा समय देता है, अब ऐसे नहीं सोचिएगा कि पहले लाभ मिले तो सब्जेक्टिव बना ले, ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो पहले ऑब्जेक्टिव बना के तब सब्जेक्टिव हाथ लगाइएगा, ना तो ऐसा होता है ना, एक गो लड़का है कि पहले मिलता तो सब्जेक्टिव बनावा, तो सोचो ना कि 3 घंटा के बाद एक तुरी लेके जाते, अले टाइम 1 घंटा हुआ अले के चल गया, तू एको को नहीं रंगा, ऐसा होता है, लेकिन के समझे, तो सबसे पहले आपको कुछ करना है, ऑब्जेक्टिव बना लेना है, और ऑब्जेक्टिव बना करके 50 को गिन लेना है कि ज्यादा फालतू तो ना बना है, और वही क्वेश्चन जो कंफर्म 100% एक को गलती नहीं है, और जो बच्चा का जानते हैं अरे तो वो 50 को वहां उठाएगा, फिर आपको दिक्कत है कहूं से गलती उठा लेगा, सुनिए 50 को रंगिएगा, समझे, 50 को तक सपोर्ट लेता है, अभी ना कि कोई 55 को रंग दिया गलती से, ध्यान से रंगिए, चलिए, अरे सुनिएगा, बोलो बुआ, अरे सुनिएगा, ब्राह्मण मुखम केना, अरे बुआ, ब्राह्मण मुखम केना, है ना, आच्छा दितमस्ति, बोलिएगा, अभी मान ले क्वेश्चन ऐसा आ गए कि ब्राह्मण मुखम केना आच्छादितमस्ति, तो क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे तो छोड़ के आगे बढ़िए, कुछ होगा बुआ, पात्रेन की सरोवरे की समुद्र की तड़ाग, पात्रेन होती ना, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन हल्का है, तुरंत मार के निकलिए, अनोरनियान महतो डॉट 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 महियान
महिमान आत्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? कौन सा बुआ? हाँ, अनवर है दूसरा ना है। पहला को चेरे बुआ हिरणमय। तनी सुन तो याद करे। सुनिएगा, नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिलती है? महान से भी महान क्या है? छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? अब बोलो, देखो उन्हें कितना 2-4 क्वेश्चन टफ रहते, छोड़ के बाहर भाग गई, उन्हें बढ़ गई आगे। अरे आगे बढ़ो, पानी के तरह इंसान को बनना चाहिए। अब बता, पानी गिरे, रुका हुआ पानी में ही बदबू आती है या मच्छर लगता है, रफ्तार पानी में कभी नहीं। अब क्वेश्चन मान ले पढ़ रहे हैं, रुक गए तो वहीं पर आप अटक गए, दिक्कत है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन नहीं बना, छोड़ो यार ओकरा, आगे बढ़ो। अभी नहीं कि एक बार मुसीबत बता तो में झुरा जाएंगे, उसको छोड़िए, अब आगे बढ़िए। अब 5 क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा कि खिसिया देना कोचिंग में नहीं है, अब फाड़ फूट के बैठ जाओ चुपचाप। चलिए, गया काम से, गया काम से, है ना? सुनिएगा, अरे अरे सुनिएगा, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर कि रूप को छोड़कर, कि नाम और रूप के साथ, कि नाम और रूप को छोड़कर, नाम के भी और रूप के दोनों को कोची करके त्याग कर। देव मार्ग का विस्तार होता है अहिंसा से, परिश्रम से, सत्य से, कि साधना से? वेदाह में तम पुरुषम विद्या न्याय किस मंत्र से उपनिषद है? लास्ट है, बोलिएगा। सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा का शिकायत है, गुणगान किया गया है, बलिदान किया गया है, कि स्थापना किया गया है? गुणगान ना। आप्त काम, ये सब फालतू क्वेश्चन दिले हैं। आप्त काम ऋषिगण किसके निकट पहुंचे? सत्य के, कि कुटिया के, कि झूठ के, कि विद्यालय के? तो आप पढ़ के भी देख रहे हैं, पढ़ के ही मार दे रहे हैं, है कि नहीं? समझ के। कौन अपने नाम और रूप से विमुक्त होता है? साधु, मित्र, की मंत्री, की विद्वान? विद्वान रे, सुनिएगा, ऋषि माने तपस्वी, और साधु माने ठोकबारी वाला, समझे? चलिए, अरे आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? बोलो बुआ। दूसरा में ना। सत्य के महत्वों को बतलाया गया है। सत्य के केवा में है रे? तीसरा में ना। हाँ, कौन उपनिषद में है? अरे कौन उपनिषद है? आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी छिद्र में, गुफा में, कि मशीन में, कि ब्रह्मांड में? मशीन में कि गुफा में रे? गुफा में क्या है? वास है। हृदय रूपी गुफा में क्या है? अवस्थित है। बोलो, 41 गो क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आपको डाउट हुआ? 3 क्वेश्चन, 5 गो नहीं मारेंगे ना झूठे। चलिए लिखिएगा।